दोस्तों, 18 अक्टूबर 2025 धनतेरस के दिन सोना चांदी नहीं बल्कि 10 रुपए की यह एक चीज घर ले आना, धन की देवी माता लक्ष्मी जी साथ आएंगी। दोस्तों, साल 2025 में धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप धनतेरस वाले दिन ये एक चीज अपने घर पर ले आते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी जी इतना प्रसन्न होती हैं कि वह खुद आपके घर पर आती हैं और कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। विशेषकर आज की वीडियो में जो 10 रुपए की चीज हम आपको बताने वाले हैं, यह चीज अगर आप धनतेरस के दिन अपने घर पर लाते हैं तो फिर कभी आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। दोस्तों, धनतेरस का दिन बहुत ही शुभ होता है और इस दिन इन चीजों को खरीदने से हमेशा धन में वृद्धि होती है। धन जो है यह बढ़ता चला जाता है। तो वैसे तो धनतेरस पर सोना चांदी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी खरीदारी की जाती है, लेकिन आपको बता दें कि हमारे हिंदू धार्मिक शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजें खरीदने के बारे में भी बताया गया है जिन्हें आप यदि धनतेरस के दिन खरीदते हैं तो फिर आपके घर में सब कुछ उत्तम ही उत्तम होता है, सब कुछ शुभ होता है, क्योंकि इस दिन इन चीजों को खरीदने से घर में शुभता आती है और जितनी भी निर्धनता है, दरिद्रता है, गरीबी है, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, बिल्कुल जीवन से दूर हो जाती है। तो आज की वीडियो में जो चीजें हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप 18 अक्टूबर धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीद कर अपने घर पर लाते हैं, जिन्हें खरीदने में आपको ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने हैं, मात्र 10 रुपए में आप इन चीजों को खरीद सकते हैं। और इन चीजों को जब आप धनतेरस के दिन घर खरीद कर लाते हैं तो लक्ष्मी जी के साथ साथ धन के देवता कुबेर जी भी प्रसन्न होते हैं और फिर आपके घर में धन बढ़ता चला जाता है। तो दोस्तों, धनतेरस का दिन ही एक ऐसा दिन है जिस दिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो खरीदना बहुत ही शुभ होता है और इन चीजों को खरीदने से पूरे साल घर पे जो है माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा बरसती है और कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं आती है। तो चलिए बात कर लेते हैं। पहली कौन सी वह चीज है दोस्तों? धनतेरस पर कई लोग सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, बहुत से लोग वाहन खरीदते हैं, सब अपने सामर्थ्य अनुसार जो जिनसे जो बन पाए वह सब खरीदारी करते हैं। धनतेरस पर धनवंतरी भगवान की पूजा होती है। धनवंतरी भगवान को आयुर्वेद का जन्मदाता कहा जाता है। दोस्तों, ध्यान से देखना, तब आपको समझ में आएगा। और इस दिन हमें क्या खरीदना चाहिए यह भी हम आप लोगों को बताएंगे। सिर्फ 10 रुपए की चीज। इस दिन बहुत ही सस्ती मात्र कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसे खरीदने से रोग और शोक यह दोनों मिट जाते हैं और मनुष्य को सुख और समृद्धि धन धान्य की प्राप्ति होती है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार आज के वीडियो में बताएंगे कुछ ऐसे सामग्री हैं जिसे आप खरीद सकते हैं। दोस्तों, आखिर जानते हैं धनतेरस के दिन हमें क्यों खरीदारी करना चाहिए, बाकी दिन क्यों नहीं खरीदना चाहिए? देखिए दोस्तों, जो धनतेरस का दिन होता है यह धन प्राप्ति करने का सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। धनतेरस के दिन जो भी वस्तु खरीदते हैं उसका 16 गुना ज्यादा प्रभाव बढ़ जाता है, अर्थात शुभ हो जाता है। मान के चलिए, आपने धनतेरस के दिन कोई वाहन खरीदते हैं तो वह वाहन में इतना ज्यादा प्रभाव हो जाता है, 16 गुना ज्यादा प्रभाव बढ़ जाता है और फिर उस वाहन की फिर कभी भी उस वाहन से आपके साथ दुर्घटना नहीं होंगी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। कहने का मतलब है कि धनतेरस के दिन जो भी चीजों की खरीदारी करते हैं उसमें आपको शुभ फल प्राप्त होता है। तो हमें धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए? तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार धनतेरस के दिन आपके पास जितना पैसा है उसके अनुसार कुछ चीजों को खरीदारी कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो में हम आपको लोगों को बताएंगे। और अगर हमारे वीडियो में बताएंगे इन 5 में से कोई भी आप एक चीज खरीद लेते हैं, यकीन माने माता लक्ष्मी जी आपके घर में आ जाएंगी, आपके जी में चल रही हर प्रकार की मुसीबत को दूर करेंगी, आपको अथाह धन वैभव सुख संपत्ति प्रदान करेंगी। देखिए, वास्तु टेल्स चैनल का मकसद है जन कल्याण करना। आप सभी दर्शक, आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे दर्शक नहीं बल्कि आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। हम वास्तु टेल्स चैनल से जुड़े हुए सभी सदस्यों को अच्छे जानकारी प्राप्त हो। हम आप सभी दर्शकों को अच्छे जानकारी बताते हैं, जिस जानकारी से आपकी निर्धनता मिट सके, आपकी निर्धनता मिटे। अगर हमारी वीडियो को देख करके किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है, किसी की गरीबी मिटती है, तो हमें भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है।
आप सभी दर्शकों का जो आशीर्वाद प्राप्त होता है, वास्तु टेल्स चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, तो वास्तु टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में जानते हैं कि वास्तव में हमें धनतेरस के दिन कौन सी चीजों की खरीदारी करना चाहिए। हम 5 ऐसी चीज बता रहे हैं, आपके घरों के आसपास में यह चीज मिल जाए तो खरीद लेना, आप अपने समर्थ अनुसार खरीद सकते हैं। अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जी नहीं लिखे तो जय माता लक्ष्मी जी जरूर लिख देना। तो सर्वप्रथम जो है कमल का बीज ध्यान से सुनना। कमल के फल जो है निकालने के बाद इससे कमल का बीज निकलता है, जिसे हम कमल के गट्टे बोलते हैं, कमल गट्टा भी बोलते हैं। तो इसके अंदर से जो बीज निकलता है उनकी माला बनती है, जिसमें माता लक्ष्मी जी को सिद्ध करने के लिए इनके माला का जाप किया जाता है। तो देखिए, जो कमल के गट्टे होते हैं ये माता लक्ष्मी जी को बेहद पसंद है। कमल का जो बीज होता है माता लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है। तो एक काम करना, धनतेरस के दिन धनवंतरी महाराज को और माता लक्ष्मी जी को 5-5 बीज आपको कमल का बीज समर्पित कर देना, और आपको प्रार्थना करना है कि हे माता लक्ष्मी जी, आप हमारी गरीबी मिटाएं। धनवंतरी महाराज से प्रार्थना करना है कि महाराज हमारे घर में सभी लोग हमेशा निरोग रहे, निरोगी काया की प्राप्ति हो, यही हम आपसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए कमल का बीज इस दिन खरीद करके लाइए माता लक्ष्मी जी तथा धनवंतरी महाराज को समर्पित कर सकते हैं। आप आजीवन आप निरोगी रहेंगे और आपके जीवन में धन का कमी नहीं होगा, क्योंकि इस समय में सभी दिव्य व्यक्ति या जागृत अवस्था में होती हैं धनतेरस के दिन, और आपकी पुकार सीधा मां लक्ष्मी और धनवंतरी महाराज तक के पहुंचती हैं। इसके बाद है औषधि। देखिए, इस दिन औषधि क्यों खरीदना चाहिए? क्योंकि औषधि हमें निरोग काया प्रदान करती, हमें जो रोग रखने का काम करती हैं। तो ऐसी मान्यता है कि इस दिन धनतेरस के दिन, क्योंकि इस दिन धनवंतरी महाराज जो है समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए थे और अमृत का कलश लेकर के उत्पन्न हुए थे। धनवंतरी महाराज को, धनवंतरी देवता को जो है देवताओं के वैद्य कहा जाता है। दुनिया के सर्वप्रथम सबसे बड़ा जो वैद्य है धनवंतरी महाराज है। यह देवताओं के वैद्य हैं और यह हमारे लिए भी पूजनीय। हम सब इनकी पूजा करते, इनकी पूजा के कारण हमें वेद का ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस दिन जो है शंकर जटा, ये सर्व औषधि नाम की एक औषधि आती है। आप ये घर में खरीद करके ला सकते हैं। ये घर में खरीद करके आप अपने घर में लाते हैं और इसे स्थापित करते हैं या फिर धनवंतरी महाराज को समर्पित करते हैं। तो जब तक यह औषधि आपके घर में रहेगी तब तक आपके घर में बिल्कुल ही किसी को रोग दोष नहीं आएगा। और ऐसा भी माना जाता है इस दिन औषधि खरीद करके लाने के बाद, जैसे कि बच्चे हैं औषधि आते हैं, आप जो है इस दिन इंद्रजाल नाम की जो जड़ी आती है वह भी खरीद करके ला सकते हैं, या फिर किसी भी प्रकार की चमत्कारिक पेड़ पौधे की जो जड़ी होती हैं। जैसा कि मैंने पिछले 3-4 वीडियो में अलग अलग जड़ियों के बारे में बता दिया हूं, आप जाकर देख लेना उन वीडियो को। तो फिर चमत्कारिक जो वनस्पतियां होती हैं ये खरीद करके लाकर धनवंतरी महाराज को समर्पित करें। दोस्तों, ऐसा माना जाता है इस दिन जड़ी समर्पित करने के बाद ये जो औषधियां होती हैं, जड़ी बूटियां होती हैं, जागृत अवस्था में हो जाती है। मान के चलिए किसी को लंबे समय से कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो इस दिन समर्पित किए गए औषधि की अगर 2 से 3 बूंद, अगर जो लंबे समय से बीमार पड़े, खाट में पड़े व चलने फिरने में समर्थमान नहीं, तो उसके नाक में अगर इसके 2 से 3 बूंद जो आप औषधि ला रहे हो उसके 2 से 3 बूंद नाक के द्वारा दिया जाए, तो वह व्यक्ति भी ठीक होक कुछ दिनों के भीतर में चलने फिरने लायक हो जाता है। कहने का मतलब है कि इस दिन सभी प्रकार की जो औषधि होती हैं उसे जागृत करने की जरूरत नहीं, पर स्वयं जागृत होते हैं। इसलिए इस दिन औषधि लाकर के आप समर्पित जरूर करें। इसके बाद है गोमती चक्र और कौड़िया। तो देखिए दोस्तों, जो कौड़ी होती है बचपन में काफी खेली है हम सब ने। तो जो गोमती चक्र होता है ये भगवान विष्णु से उत्पन्न हुआ है। एक धार्मिक कथा के अनुसार जो गोमती चक्र है भगवान विष्णु से उत्पन्न हुआ है, कौड़ी माता लक्ष्मी जी से उत्पन्न हुई है। इसके बारे में एक हम कथा भी बताएंगे। तो इस दिन आप अपने सामर्थ्य अनुसार 5 गोमती चक्र और 5 कौड़ी जरूर लाना। पीली कौड़ी जरूर लाना। पीली कौड़ी को माता लक्ष्मी जी की बहन कहा जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई और कौड़ियों भी समुद्र से उत्पन्न हुई है।
ऐसा माना जाता जिस स्थान में कौड़ी हो वहां पर माता लक्ष्मी जी स्वतः खींची चली आती है। जिस प्रकार जो चुंबक होता है लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करता है, उसी प्रकार जो यह कौड़ी है यह मान धन लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्मशास्त्र कहते हैं कि इस दिन गोमती चक्र और कौड़ी माता लक्ष्मी जी को जरूर अर्पित करना चाहिए। गोमती चक्र समर्पित करने से जो गोमती चक्र का स्वाभाविक स्वभाव है कि आपके जीवन में चल रही परेशानी को समाप्त करते हैं। गोमती चक्र का सरल प्रभाव है, यह स्वयं प्रभाव दिखाते हैं। जिस घर में गोमती चक्र रखा हो उस घर में किसी भी प्रकार का बाधा नहीं आने देता है। तो गोमती 5 आपको गोमती चक्र लेना है और 5 आपको पीली कौड़ी लेने हैं। अगर आपके समर्थ हैं तो आप जो है 11 गोमती चक्र और 11 पीली कौड़ी जरूर ले लेना और आप जो है माता लक्ष्मी जी को इस दिन समर्पित कर देना। या फिर घर के किसी बच्चे को नजर दोष लगा है या घर में किसी बच्चे को जल्दी नजर दोष लग जाता है तो यह काम जरूर करना। इस दिन गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांध करके जो छोटे बच्चे को नजर दोष लग जाता है उसे पहना देना। आजीवन नजर दोष नहीं लगेगा। फिर जिनके घर में लंबे समय से बीमारी है, जो बीमार से छुटकारा पाना चाहते हैं, खुद आपको कोई रोग ना हो, दोस्तों अब आप चाहते हैं कि रोग से आपको मुक्ति मिल जाए या फिर किसी ने आपके ऊपर में कुछ किया है कराया है, तो आपको इस दिन 7 घूमती चक्र लेना और शरीर से 7 बार उतारा करके इसे बहते हुए जल में बहा देना है। बहते हुए जल की निर्मल धारा में प्रवाहित कर देना है। बिल्कुल ही जल के धारा के साथ में आपके शरीर में किए गए तंत्र विकार घूमती चक्र खींच लेगा, बहा देगा और आप आजीवन बीमारी से मुक्त रहेंगे। इसके बाद है झाड़ू। दोस्तों, हम वास्तु टेल्स चैनल में इसलिए आप सभी दर्शकों को इस प्रकार संपूर्ण जानकारी बता रहे हैं, क्लियर जानकारी बता रहे हैं, ताकि आप सभी दर्शक इस चीज को खरीदते समय बिल्कुल भी संकोच ना करें। आप सब हमारा परिवार है, आप सब हमारा हिस्सा है। झाड़ू इस दिन क्यों खरीदना चाहिए? क्योंकि झाड़ू को साक्षात माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। हमारे सनातन धर्मशास्त्र भी कहते हैं जो झाड़ू हैं यह लक्ष्मी है और जो कचरा है राहु है। तो जो झाड़ू है हमारे घर से कचरे को बाहर फेंकने का काम करता है, अर्थात ये बाहर निकालता है। झाड़ू से हम कचरे को साफ करते हैं, तो इसीलिए झाड़ू को लक्ष्मी कहा जाता है, कचरे को राहु। तो लक्ष्मी रूपी जो झाड़ू है कचरे रूपी राहु को हमारे घर से बाहर फेंकने का कम करती है। जहां पर गंदगी होती है, गंदा वातावरण हो, वहां पर राहु आते, वहां पर केतु आते, वहां पर फिर नकारात्मक चीजों का प्रभाव बराता है। इसलिए झाड़ू घर में रखने से झाड़ू सकारात्मकता यह लाती है। माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप कहा जाता है। तो आपको धनतेरस के दिन 2 जोड़ा झाड़ू जरूर लाना चाहिए। आपको जोड़े के स्वरूप में झाड़ू लाना चाहिए और इसे ला करके जैसे देवी माता लक्ष्मी जी की आप पूजा करते हैं उसी प्रकार झाड़ू की भी पूजा करना है और इससे आपको प्रार्थना करना है कि हे माता लक्ष्मी जी, आपकी कृपा से हमारे घर में पूरे साल पूरे वर्ष भर धन धान्य की कमी ना हो। इस प्रकार से प्रार्थना करना है। झाड़ू को माता रानी का स्वरूप आपको मानना है। झाड़ू मां लक्ष्मी का ही स्वरूप है। इसके बाद है धनिया लाना है। धनिया का जो संबंध होता है सीधा धन के देवी माता लक्ष्मी जी से होता है। देखिए, आज भी ग्रामीण क्षेत्र में धनतेरस के दिन धनिया लाया जाता है। ऐसा माना जाता है धनतेरस के दिन कोई व्यक्ति घर में धनिया खरीद करके लाता है और इसे बोते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जैसे जैसे धनिया का में उगना शुरू होता है वैसे वैसे ऐसे व्यक्ति की जीवन में चल रही परेशानी है, चाहे धन संबंधी परेशानी हो, चाहे किसी भी प्रकार का संकट परेशानी, वह परेशानी दूर हो जाती है। जैसे जैसे धनिया का आकार बढ़ता है वैसे वैसे व्यक्ति की अध्यात्म उन्नति होती है। तो कैसा करना होता है प्रयोग? तो आपको बाजार से एक मुट्ठी धनिया खरीद करके लाना है। आप चाहते तो 100 ग्राम 200 ग्राम भी खरीद करके ला सकते हैं, लेकिन उपाय बता रहे हैं। उसमें आपको एक मुट्ठी धनिया चाहिए। एक मुट्ठी धनिया को लाल रंग के वस्त्र में आपको डाल देना है और इसे माता लक्ष्मी जी के श्री चरणों में समर्पित कर देना। आपको प्रार्थना करनी है कि मां, इस धनिया से हमारा दुर्भाग्य दूर हो। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए कुछ धनिया आपको अपने घर के मसाले में डाल देना है पीस करके, और कुछ धनिया को आपकी जो है जमीन में बो देना है।
जैसे जैसे धनिया उगना शुरू होंगे वैसे वैसे आपकी प्रगति होना शुरू हो जाता है। फिर यह लगाए हुए धनिया को, जो कच्चे धनिया होता है, आपको इसे आप जो सब्जी के रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप इसे खाना चटनी में भी बना करके आप इसे खा सकते हैं। जैसे जैसे आप इसे खाना शुरू करेंगे वैसे वैसे आपके जीवन में अध्यात्म उन्नति होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, देखिए, हमने 5 उपाय बताए, सबसे सरल उपाय बताए हैं। जिस उपाय से आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा, तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार 5 में से कोई भी एक वस्तु अपने घर में जरूर खरीद करके लाना। आपकी अध्यात्म उन्नति होगी। पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों ओर से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां मुसीबत आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार रोजगार नौकरी दुकान या कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ 1 दिन कर लेना है। और पूज्य गुरु जी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। आज हम आपको बताएंगे धनतेरस पर वह ऐसी क्या चीज है जो नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही हम आपको बताएंगे सफाई करते समय धनतेरस पर एक चीज घर से कभी मत फेंकना। साथ ही जानिए झाड़ू धनतेरस पर खरीदे या दिवाली पर कौन सी झाड़ू खरीदे, सीकों वाली, प्लास्टिक वाली, नारियल वाली, कौन सी खरीदे। आइए दोस्तों जानते हैं धनतेरस क्यों मनाते हैं। यह वीडियो आपको धनवान बना देगी। आज हम आप लोगों को दिवाली धनतेरस इसकी संपूर्ण जानकारी बताएंगे। क्या करने से बचे जिससे हमारे घर में अन्य धन की बढ़ोत्तरी हो। सारी जानकारी इस वीडियो में हम आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखें। हमारे हिंदू धर्म में दिवाली का त्योहार बहुत ही ज्यादा धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यह 5 त्योहार कहे जाते हैं। धनतेरस के दिन से जो 5 दिवसीय त्योहार हैं शुरू होता है और भाई दूज के दिन इसका समापन होता है। कैसे, थोड़ा सा जान लीजिए। पहला जो होता है धनतेरस, दूसरा जो होता है वह चौदस, जो नरक चतुर्दशी होते हैं उस दिन, और उसके बाद होते हैं दिवाली अर्थात दिवाली की रात। इसके बाद आते हैं गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज। किस तरह से 5 दिवसीय त्योहार कहा जाता है। इसमें 5 दिन पूजा करते हैं। हाँ, अधिकतर लोग कमेंट करके पूछ रहे थे। तो देखें तो दिवाली का त्योहार कब है। 20 अक्टूबर 2025 को है और दिवाली के दिन खासकर माता लक्ष्मी जी, भगवान श्री गणेश जी और भगवान कुबेर जी, इनकी पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए। इस दिन माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए जितना ज्यादा हो सके जो टोने टोटके होते हैं इसका उपयोग कर सकते हैं। दिवाली की रात कुछ उपायों को करते हैं, सही तरीके से करते हैं, तो माता लक्ष्मी जी स्थायी रूप से आपके घर में वास करें। धन की देवी घर में सदा के लिए आपके घर में वास कर जाती है, जिससे आपके घर जो है हमेशा धन वैभव से परिपूर्ण बना रहता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, विस्तृत एकदम विस्तार से जानकारी बताने से पहले सभी भक्तों से गुजारिश करना चाहूंगा, आज अपना कम से कम 5 से 10 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर देना और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, आपका हमारे घर में स्वागत है, जरूर लिखना। देखिए दोस्तों, जब आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालते हैं तब हम आपको इसका उपाय बताते हैं। इसीलिए कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, आपका हमारे घर में स्वागत है, जरूर लिखना। देखिए दोस्तों, जब आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालते हैं तब हम आपको इसका उपाय बताते हैं। इसीलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। मैं जो उपाय बताएंगे जरूर करना, आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, दिवाली पर माता लक्ष्मी जी को कच्चे चने की दाल जरूर अर्पित करना, क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है जो कच्चे चने की दाल माता लक्ष्मी जी को अर्पित करने के बाद इस दाल को पीपल के पेड़ पर चढ़ाकर आ जाते हैं तो जीवन भर माता रानी की कृपा बनी रहती। इससे माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती है और आपको अन्न धन एवं सभी तरह के अलौकिक सुख प्रदान करती है। आइए दोस्तों,
अब जानते हैं धनतेरस की कुछ विशेष जानकारी। धनतेरस को छोटी दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू सनातन पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। इस दिन धनवंतरी देव लक्ष्मी जी और भगवान कुबेर देव की हम पूजा अर्चना करते हैं और इस दिन कोई भी सामान खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ समझा जाता है। सनातन धार्मिक मान्यता के अनुसार दिन जो भी चीजें खरीदते हैं, जैसे कि चल संपत्ति है, अचल संपत्ति, इसमें आपको 13 गुना वृद्धि देखने को मिलती है। इसलिए धन तेरस पर ज्यादा 13 गुना वृद्धि होती है। यही वजह है कि लोग इस दिन बर्तन खरीदते हैं, सोने चांदी खरीदते हैं, वाहन खरीदते। इस दिन जो भी चीजें खरीदते हैं उसमें 13 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होता है। तो धनतेरस 2025 में कब है? तो सनातन पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस 2025 में। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 18 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 11 बजे से शुरू होगी और इसका समापन 19 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 18 अक्टूबर 2025 को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन धन के देवता भगवान कुबेर की पूजा की जाती है, क्योंकि धन का कोषाध्यक्ष भगवान कुबेर को कहा जाता है। इस दिन सोना चांदी बर्तन आदि जो खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आप सभी का धन्यवाद।